हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, क्लास 9 यूनिट 3 डायनामिक्स का मैं ऑलरेडी आपको 6 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखे, आप जाके के ऑनलाइन अकेडमी पे वो लेक्चर देख सकते हैं बच्चों। आज लेक्चर नंबर बच्चों 7 चले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए मुझे इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा चुका हूँ बच्चों। वहाँ मैंने आपको जस्ट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट बताया था कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, उसका मकसद क्या है बच्चों वहाँ न्यूमेरिकल वगैरह मैंने नहीं कराए। यहाँ बच्चों 2 प्रॉब्लम है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड। सबसे पहले बच्चों मैं आपको वो कराऊंगा, ये जो 2 प्रॉब्लम है ये कराऊंगा। उसके बाद बच्चों हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ, सबसे पहले पढ़ते हैं फिर इसका डेटा निकालते हैं। क्या लिखा हुआ बच्चों, फाइंड द फोर्स दैट कैन एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ 50 kg मास अप टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए बच्चों ये हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम है। सबसे पहले बच्चों मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि कोई प्रॉब्लम है उसका डेटा निकाला जाता है। डेटा कैसे निकालते हैं बच्चों, वो तरीका मैंने आपको बताया। देखिए मुझे क्या कर रहा है, फाइंड द फोर्स। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर मैं यहाँ लिखूँ डेटा तो उसमें क्या लिखूंगा, यहाँ सबसे पहले लिखूंगा फाइंड द फोर्स। इसका मतलब फोर्स हमें मालूम करना है। क्या बच्चों है, फोर्स हमें मालूम करना है, इसलिए बच्चों मैंने एफ को यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया, ये हमें मालूम करना है। आगे क्या मिला हुआ है, दैट कैन एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ मास 50 kg। आगे क्या गिवन है बच्चों, हमें मास गिवन है 50 kg। तो इसका मतलब जो मैं यहाँ m लिखूंगा जो कि हमारे पास इक्वल होगा 50 kg का। ओके बच्चों, अप टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, जो आपको याद होगा कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का। इसका मतलब ये जो बच्चों हमारे पास गिवन है, ये हमें गिवन है एक्सेलरेशन। क्या गिवन है बच्चों, एक्सेलरेशन। इसका मतलब जो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा जो कि हमारे पास इक्वल होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो बच्चों हमने क्या क्या मालूम करना है, फोर्स, मास भी गिवन है और एक्सेलरेशन भी गिवन है, फोर्स मालूम करना है। बच्चों आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला याद होगा, वहाँ मैंने आपको बहुत अच्छे अंदाज में समझाया था कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, किसकी इक्वल है। तो चले बच्चों मैं यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन लिख के मैं यहाँ लिखता हूँ एफ इज इक्वल टू क्या लिखूंगा फार्मूला, आपको याद होगा एफ इज इक्वल टू एम। मुझे मालूम क्या करना है, फोर्स मालूम करना है। मुझे सिंपल यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और हमें मिलेगा क्या, फोर्स मिल जाएगा। तो देखिए मुझे एम कितना गिवन है, एम हमारे पास 50 kg। जहाँ एम बच्चों वहाँ हम क्या रखें, 50 kg रखेंगे। जहाँ ए वहाँ क्या रखेंगे बच्चों, वहाँ 5 रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को और हमें क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। चलिए बच्चों मैं एफ यहाँ सेम रखता हूँ और यहाँ एम की जगह 50 रखता हूँ और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ए की जगह रख रहा हूँ बच्चों 5 है, मुझे 5 रख रहा हूँ। तो मुझे क्या होगा, मुझे आपको याद होगा बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यह होगा बच्चों हमारे पास 250 न्यूटन होगा। कितना होगा बच्चों, 250 न्यूटन। जो मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे करते हैं बच्चों, 50 × 5 ये कितना होता है बच्चों, ये होता है 250 न्यूटन। बच्चों हमने इजीली फोर्स इस फार्मूले से कैलकुलेट किया। जो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे डेटा निकाला और कैसे फार्मूला अप्लाई करके हमने फोर्स को कैलकुलेट किया। तो ये तो सिंपल था, उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों सेकंड की तरफ चलते हैं। बच्चों क्या कह रहे हैं, फाइंड द फोर्स। बच्चों अगेन यहाँ कह रहा है फाइंड द फोर्स, मालूम क्या करना है बच्चों, फोर्स मालूम करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा डेटा लिख करके मैं बच्चों लिखूंगा फोर्स पे क्वेश्चन मार्क, इसके सामने क्या लिखूंगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या, ये हमें मालूम करना है, क्या करना है बच्चों, मालूम करना है। दैट स्टॉप्स अ कार ऑफ 1000 kg मास। कह रहे हैं वो फोर्स मालूम करें जिसकी वजह से एक कार उसको रुक गया बच्चों, फोर्स लगाया, जो क्या हो गया, वो कार रुक गया। उस कार का वेट कितना था, 1000 kg। उसका मास कितना था, 1000 kg। इसका मतलब बच्चों हमें दूसरा क्या गिवन है, इसमें दूसरा हमें गिवन है मास। इसका मतलब अगर मैं यहाँ एम लिखूंगा तो कितना लिखूंगा बच्चों, यहाँ एम लिखूंगा तो 1000 kg लिखूंगा। कितना लिखूंगा बच्चों, 1000 kg लिखूंगा सिंपली। तो मुझे मास कितना गिवन है, 1000 kg। फ्रॉम इट्स वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। बच्चों ये आप देख रहे हैं कि इसका वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। क्या है बच्चों, 72 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, मतलब ये हो गया बच्चों सबसे पहले कार का जो स्पीड था बच्चों वो कितना था, वो 72 किलोमीटर पर आवर था। लेकिन मुझे फोर्स लगाने की वजह से
कार स्लो हो गया और रुक गया। जो कितना आगे गया बच्चों, 40 मीटर आगे कार गया और वहां जाकर कार रुक गया बच्चों। जो कह रहे हैं कि बताएं कि कार पे फोर्स कितना लगाया गया जो कार आगे कार रुक गया बच्चों। बात समझ आ रहा है बच्चों? क्या कह रहा है बच्चों, बताओ कि फोर्स कितना आपने एग्जर्ट किया जो कार आगे रुक गया। चले बच्चों, मैंने एफ निकाला, मास बच्चों गिवन है, फोर्स मालूम करना है। और क्या गिवन है बच्चों, ये हमें वेलोसिटी गिवन है। आप देख रहे हो 72 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी है बच्चों। मुझे मैंने आपको समझाया था कि वेलोसिटी जो गिवन होगा अगर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, उसको हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे इनिशियल पॉइंट है उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो जो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैंने आपको बताया था कि मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलो बच्चों, इसको मुझे बेसिकली हमारे पास वी आई है। वी आई क्यों बच्चों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कार का इनिशियल वेलोसिटी कितना था 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन बाद में फोर्स लगाने की वजह से कार रुक गया बच्चों। मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा। क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, क्योंकि बच्चों कार रुक गया। अगर चलता बच्चों फिर उसका कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होता। इसका मतलब बच्चों ये जो हमारे पास गिवन है ये क्या है, ये वी आई है। क्या है बच्चों, वी आई, जो कि है 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बच्चों हमें क्या करना है, इसको हमें 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड। तो आपको याद होगा मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कैसे हमारे पास अगर कोई गिवन है किलोमीटर पर आवर में गिवन है उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो मैंने आपको कहा था उसको मल्टीप्लाई करें 1000 से, याद होगा बच्चों, और डिवाइड करें कितने से, 3600 से। तो आपको याद होगा 3600 से हम डिवाइड करते थे और 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। देखो ये 20 से कैंसिल हो गया। और जो 36 का टेबल 72 पे कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, यहाँ कितना 10, ये 2 into 10 बच्चों 20। इसका मतलब बच्चों हमारे पास ये होगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों हमारे पास किस में आ गया, मीटर पर सेकेंड मैंने हमने आंसर लिखा। इसका मतलब बच्चों 72 किलोमीटर की जगह हमें क्या रखना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये हमारे पास आ गया इनिशियल वेलोसिटी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया बात। चलो आगे चलते हैं बच्चों, क्योंकि कार रुक गया इसका मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा बच्चों। चलो यहाँ लिखते हैं बच्चों वी एफ जो कि है 0 मीटर पर सेकेंड। और क्या है गिवन है बच्चों, और गिवन है बच्चों ओवर डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। इसका मतलब बच्चों और हमें डिस्टेंस गिवन है, जब कार पे फोर्स लगाया गया फिर भी कार ने 40 मीटर कवर करके आगे जाके कार रुक के गया बच्चों। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास डिस्टेंस है, इसको किस में लिखेंगे बच्चों, आपको याद होगा डिस्टेंस मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन में, जब मैंने पढ़ा रहा था मैं आपको, वहाँ मैंने समझाया था कि ए से हम डिस्टेंस को लिखते हैं, या जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी मैंने आपको पढ़ाया था या स्पीड पढ़ाया था, वहाँ मैंने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखने को मैंने आपको वहाँ एस से डिनोट करने को कहा था कि डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, ये आप देख रहे हैं कि 40 मीटर क्या है बच्चों हमारे पास है, दोबारा लिख रहा हूँ बच्चों, हमारे पास 40 जो मीटर है बेसिकली ये हमारे पास क्या है डिस्टेंस है। तो बच्चों हमने सब सारी चीज़ें लिखे, जो जो चीज़ें हमें यहाँ इसमें मेंशन थे बच्चों, जो चीज़ें इस प्रॉब्लम में मेंशन थे हमने सारे 1 बाय 1 लिखे बच्चों। फोर्स मालूम करना था, मास गिवन था, इनिशियल वेलोसिटी गिवन था, वीएफ मिला हुआ बच्चों, एस हमारे पास क्या है 40 मीटर है, मालूम क्या करना है, मालूम फोर्स करना है। तो बच्चों फोर्स का फार्मूला आपको याद होगा। चलिए बच्चों इसको मैं यहाँ इरेज करके यहाँ करता हूँ बच्चों, इस साइड करता हूँ बच्चों। चलिए बच्चों यहाँ करते हैं। देखिए बच्चों आपको सबसे पहले आपको याद होगा फोर्स का फार्मूला क्या है बच्चों, एफ इज इक्वल टू एम ए। क्या फार्मूला बच्चों फोर्स का, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो देखिए बच्चों हमें क्या क्या गिवन है, मास तो गिवन है, यहाँ हम देख रहे हैं 1000 kg, लेकिन क्या बच्चों इसमें एक्सेलरेशन गिवन है कि इसमें कोई एक्सेलरेशन गिवन है, जो अगर एक्सेलरेशन होता तो मास गिवन, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिलता, फोर्स मिलता, लेकिन जो एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले बच्चों हमें एक्सेलरेशन मालूम करना होगा। एक्सेलरेशन मालूम करने के बाद एक्सेलरेशन यहाँ पुट करेंगे, फिर हमें क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। तो बच्चों मैं इसको इरेज करता हूँ, यहाँ समझाता हूँ क्योंकि वो चित्र लेंदी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा और आप नोट भी किया होगा। चलिए बच्चों इसको यहाँ इरेज करता हूँ और समझाता हूँ। देखिए बच्चों आपको एक फार्मूला याद होगा, कौन सा फार्मूला, कुछ इसे देखिए आपको फार्मूला याद होगा कि कुछ हमारे पास वी आई गिवन है, वी एफ गिवन है, एस गिवन है। मुझे मालूम क्या करना है, मालूम है ए करना है, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, आपको याद होगा फार्मूला है कि हमारे पास 2 AS जो कि इक्वल है
वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला आपको याद होगा, 2a इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। देखिए बच्चों मालूम क्या करना है, ए मालूम करना है। अगर ए मालूम करना है तो 2s क्या कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। ए इज इक्वल होगा बच्चों वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2s। बच्चों हमने कुछ नहीं किया, फार्मूला को रीअरेंज किया, फार्मूला से रखा। बच्चों यहाँ देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, बच्चों यहाँ हमारे पास वी एफ कितना है, बच्चों यहाँ देखिए बताओ शाबाश, वी एफ कितना है। बच्चों वी एफ हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब बच्चों यहाँ मैं क्या रखूंगा, जहाँ वी एफ है 0 मीटर पर सेकेंड रख के उसके ऊपर स्क्वायर दूंगा माइनस, और वी आई कितना है, यहाँ आप देख रहे हैं वी आई कितना मिला है बच्चों, वी आई है मिला 20 मीटर पर सेकेंड। कितना मिला है बच्चों, शाबाश बताएं, 20 मीटर पर सेकेंड मिला बच्चों। मुझे यहाँ चले पुट कर दें 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ ऊपर स्क्वायर देंगे बच्चों, क्या देंगे, स्क्वायर देंगे। और क्या है बच्चों, नीचे हमारे पास 2 सेम एस कितना है बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ देखिए बता सकते हो एस कितना है, 40 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ मैं 40 रखूंगा। बात समझ आ रहा है बच्चों, मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ रहा है बच्चों। यहाँ हमारे पास कितना हो गया, देखिए बच्चों ये 0 तो सेम 0 रहेगा मैथ्स। बच्चों आपको पता है 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर का मतलब क्या, अगर किसी भी नंबर में 2 पर स्क्वायर हो, 3 पे स्क्वायर हो, 4 पे स्क्वायर, उसको कैसे लिखते हैं बच्चों, उसको ऐसे लिखते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर का मतलब उसी को उससे 2 दफा मल्टीप्लाई करें। अगर 3 पे स्क्वायर इसका मतलब 3 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें, 4 पे स्क्वायर इसका मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें। स्क्वायर का मतलब यही है बच्चों। तो अगर हमारे पास 20 पे स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे, 20 इंटू 20 करेंगे। तो जो 20 इंटू 20 कितना होगा बच्चों, आपको याद होगा, ये हमारे पास होगा 400। कितना होगा बच्चों, 400 होगा। और मुझे नीचे हमारे पास क्या है, नीचे बच्चों हमारे पास है 2 इंटू 40 कितना होगा बच्चों, ये 80 होगा। ये तो बच्चों याद होगा आपको, ये कितना होगा, 2 इंटू 40 80 होगा। तो ये हमारे पास ये आंसर क्या आ गया, ये हमारे पास 400 आ गया, नीचे 80 आ गया। देखिए मुझे ये 0 0 से कैंसिल हो गया। 8 का टेबल 40 पे कितने टाइम्स बच्चों, 5 टाइम्स। जी यहाँ हमारे पास 1 टाइम्स, यहाँ 5 टाइम्स। तो जो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया वो कितना आ गया, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों ये हमारे पास जो आ गया, ये बेसिकली एक्सेलरेशन आ गया बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सेलरेशन समझ आ गया होगा कि एक्सेलरेशन मिला। जो अगर एक्सेलरेशन मिल गया फिर तो फोर्स मालूम करना तो आसान है, क्योंकि वो जो मास गिवन है। चले पुट करते हैं बच्चों, फोर्स मालूम करते हैं बच्चों। कहाँ मालूम करें, चले बच्चों मैं यहाँ मालूम करता हूँ। देखिए बच्चों F इज इक्वल आपको याद होगा ma, F इज इक्वल ma। मालूम क्या करना है, फोर्स मालूम करना है। तो बच्चों क्या करें, मास कितना गिवन है, यहाँ लिखा हुआ है 1000 लिखा है बच्चों, 1000 लिखा। और बच्चों एक्सेलरेशन कितना गिवन है, -5। यहाँ देखिए बताए शाबाश बच्चों, कितना गिवन है, -5। तो जो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा -5000 न्यूटन। बच्चों ये हमारे पास आ गया फोर्स, आ गया क्या आ गया बच्चों, 5000 न्यूटन फोर्स आपने लगाया होगा, तब कार जाके रुक गया बच्चों। लेकिन बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में, बच्चों ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि कार बच्चों अगर कार इस तरफ बच्चों मोशन में आप पीछे से फोर्स लगाएंगे तो कार का एक्सेलरेशन क्या होगा, या उसका स्पीड और बढ़ेगा। जो अगर आपको रोकना है तो किस तरफ फोर्स लगाओगे, किस डायरेक्शन फोर्स लगाओगे बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाओगे तब जाके वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा ना बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ये फोर्स है जो कार पे लगाया गया था, और कार 40 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद जाके रुक गया था बच्चों। जो उम्मीद है कि आपको दोनों प्रॉब्लम समझ आ गए होंगे। जो अगर दोनों प्रॉब्लम क्लियर है तो चलो इनको नोट करें, मैं आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझाऊं। चलिए बच्चों मैं इनको इरेज करता हूँ, उम्मीद है कि आपने सारी चीजें नोट किए होंगे। तो बच्चों मैं इनको इरेज करता हूँ और समझाता हूँ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए बच्चों ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत आसान है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, उससे क्या मुराद है, सारी चीजें 1 बाय 1 समझेंगे। चलिए बच्चों मैं हेडिंग देता हूँ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है बच्चों हेडिंग है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, सिंपल लिख रहा हूँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों आपको याद होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ, सिंपल ये। तो देखिए बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है, मुझे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एवरी क्या लिखा है बच्चों, एवरी एक्शन has an equal and opposite reaction, opposite
बच्चों ये इसका स्टेटमेंट है। देखिए बच्चों आप स्टेटमेंट देखिए, आपको लग रहा है कि बहुत आसान है क्योंकि 2 लाइन का स्टेटमेंट है, चले समझते हैं। देखिए बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है, दोबारा पढ़ रहा हूँ बच्चों। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब बच्चों मैं एग्जांपल देख समझाता हूँ। देखिए मुझे सपोज करें मेरे पास एक बॉल है, मैंने क्या किया बच्चों, बॉल को थ्रो किया वॉल की तरफ। क्या बच्चों सामने वॉल, मुझे वॉल है मेरे, मैंने बॉल को थ्रो किया वॉल की तरफ। जैसे जाके बॉल स्ट्राइक करेगा बच्चों, जैसे जाके बॉल उस पर लग जाएगा, वो क्या हो गया, एक्शन हो गया। लेकिन बच्चों बॉल क्या करेगा, बॉल उस बॉल पर फोर्स लगाएगा और बॉल रिटर्न होके मुंह मेरे तरफ आएगा, वो क्या हो गया बच्चों, वो रिएक्शन हो गया। वो क्या हो गया बच्चों, रिएक्शन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, मैंने फोर्स लगा, मुझे मैंने बॉल को थ्रो किया, बॉल जाके स्ट्राइक किया, वो एक्शन। लेकिन बॉल ने बॉल पर कुछ फोर्स लगाया होगा, तब बॉल मेरे तरफ आ गया, दोबारा रिटर्न होके, वो क्या हो गया बच्चों, वो रिएक्शन हो गया। लेकिन मुझे दोनों इक्वल होते हैं, जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन। देखिए मुझे सपोज करते हैं बाल है, मुझे मैंने बाल स्लो फेंका तो मुझे बाल वहाँ लगने के बाद स्लो ही मेरे पास मेरी तरफ आएगा। लेकिन मुझे मैंने बाल स्पीड से फेंका, जैसे जाकर उसे स्ट्राइक करेगा तो मुझे रिटर्न होगा, तो स्पीड से ही रिटर्न होगा बच्चों। इसका मतलब जितना एक्शन आप लगाओगे उतनी रिएक्शन होगी बच्चों, जितनी एक्शन उतनी रिएक्शन। लेकिन बच्चों दोनों क्या है, अपोजिट। अपोजिट से क्या मुराद, अपोजिट से मुराद बच्चों दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए बच्चों आप जैसे बाल थ्रो कर रहे हैं, बाल को थ्रो करने की डायरेक्शन कौन सी है, इस डायरेक्शन में। लेकिन जो वाल पे लगने के बाद बाल किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। जो आप खुद देखें, शाबाश, आप खुद देखें मुझे डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट है कि सेम है। एक का डायरेक्शन इस तरफ, दूसरे का डायरेक्शन इस तरफ, दोनों की डायरेक्शन बच्चों अपोजिट है। लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है बच्चों, वो इक्वल है बच्चों, जितना एक्शन उतना रिएक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये जो बाल वाला एग्जांपल है ये समझ आया होगा। चलिए बच्चों और एक एग्जांपल देख समझाता हूँ। देखिए बच्चों मैं जमीन पे खड़ा हूँ बच्चों, मैं जमीन पे क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ बच्चों। जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरा पाँव जमीन पे खड़े, मैं क्या कर रहा हूँ, जमीन को फोर्स लगा रहा हूँ, जमीन पे फोर्स लगा रहा हूँ। वो क्या है बच्चों, जिस जमीन पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो एक्शन हो गया। लेकिन मुझे जमीन मुझ पर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, वो क्या हो गया, वो रिएक्शन हो गया। इसका मतलब एक्शन का ही क्या होता है, रिएक्शन होता है। लेकिन मुझे यहाँ भी आप देखें, जितना फोर्स स्पीड से, जितना आप जमीन पर जोर से फोर्स लगाओ उतनी जोर से जमीन आपको फोर्स लगाएगी। लेकिन बच्चों दोनों की डायरेक्शन फिर भी अपोजिट। आप जमीन पर इस तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जमीन इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं, दोनों क्या है बच्चों, अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन बच्चों दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल। चलिए मुझे एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखिए मैं सपोज करते हैं ये बुक है, चलिए बच्चों ये बुक है, सपोज करते हैं बच्चों बुक हमारे पास क्या है, टेबल पे पड़ा है। सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, बुक। चले बच्चों ये बुक हमारे पास क्या है, सपोज करते हैं टेबल पे पड़ा है। तो जो अगर बुक टेबल पे पड़ा है तो क्या होगा बच्चों, बुक क्या करेगा, टेबल पे फोर्स लगाएगा। लेकिन बच्चों टेबल क्या करेगा, बुक पर फोर्स लगाएगा। बच्चों दोनों क्या है, जो बुक फोर्स लगा रहा है बच्चों, सपोज हमने कहा भाई ये एक्शन है, तो जो टेबल फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, वो रिएक्शन होगा। तो बच्चों ये क्या है, ये एक्शन और रिएक्शन की एग्जांपल है। चलिए बच्चों मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करता हूँ बच्चों मैंने क्या किया, ये मेरा हाथ देखकर मुझे मैंने बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ बच्चों, बोर्ड पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ। जैसे बच्चों मैं बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, इसको मैंने एक्शन का नाम दिया। तो बच्चों क्या करेगा, बोर्ड पे एक फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, किसमें बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में। उसको मैं क्या कहूँगा बच्चों, उसको मैं रिएक्शन कहूँगा। लेकिन जो दोनों इक्वल तो हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट, क्योंकि बच्चों मैं बोर्ड पर इस तरफ इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन बोर्ड मुझ पर इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है बच्चों। दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये क्या, यही स्टेटमेंट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। जो देखिए एवरी एक्शन क्या कह रहा है बच्चों, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी एक्शन होगा उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा बच्चों। ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास स्टेटमेंट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो देखिए बच्चों मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल देके समझाया बच्चों, उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गया होगा। तो जो हमारा रॉकेट है, वो रॉकेट जो वो भी हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से जो क्या करता है, उसमें भी एक्शन और रिएक्शन का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गया है। देखिए बच्चों आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आप बच्चों इस लेक्चर सुनने के बाद अपनी बुक की रीडिंग लाजमी करें। जैसा कि जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा बुक में बच्चों, यहाँ हमारे पास क्या है बच्चों, ज़मीन पर बच्चों वो फोर्स लगा रहे हैं, वो एक्शन हो गया। लेकिन ज़मीन उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, जो आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास वो रिएक्शन हो गया। यहाँ टेबल पर जो आप टेबल पर बुक देख रहे हैं, यहाँ बच्चों हमारे पास ये रॉकेट है। वो जो सारे एग्जाम्पल किसकी हैं, एक्शन और रिएक्शन की।
किसकी है बच्चों, एक्शन और रिएक्शन की। बच्चों ये सारे एग्जाम्पल मेरे ख्याल में आपको समझ आए होंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। चले बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करेंगे मास और वेट में क्या क्या डिफरेंस है वो करेंगे। चले बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।